वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, मैं पिछले एक सप्ताह से सुन रहा हूँ काफ़ी झगड़े चल रहे हैं इस ओपिनियन पोल्स वगैरह को लेके, चुनाव आयोग तक शिकायत भी हुई। तो मैं अभी कुरैशी साहब से बात कर रहा था, तो पहले एक ओपिनियन पोल आया करता था, फिर मंथली शुरू हुआ, फिर अब वीकली शुरू हुआ, अभी कल मुझे कोई बता रहा था कि अब हफ्ते में 2 बार हो गया है। देखिए, ओपिनियन पोल तो जिसके पक्ष में आता है उसको अच्छा लगता है और जिसके खिलाफ जाता है उसको तकलीफ होती है। ये तो जैसे जुआ होता है कि जुआ खेलने बैठा, जो जीत रहा है वो तो खूब खुश होगा और जो हार रहा है वो तो दुखी होना स्वाभाविक है। ओपिनियन पोल भी इसी तरह का है। ओपिनियन पोल में आप एक चीज़ ये मानिए कि जिसकी सीट ज़्यादा दिखाता है उसको फ़ायदा एक तो ये होता है कि एक तो उसका वोट बढ़ता है और दूसरा उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ता है। ओपिनियन पोल इस मामले में तो ठीक है, लेकिन कई बार ओपिनियन पोल सही नहीं निकला और आपने देखा कि जो 2017 में ओपिनियन पोल हुआ था उसमें 325 सीट बीजेपी को आ जाएगी, बीजेपी को भी इसका एतबार नहीं था। वो भी खुद आश्चर्य में थी कितना सीट हम जीत जाएंगे। आज जो ओपिनियन पोल आ रहा है वो ये दर्शाता है कि वो 2017 का जो टाइम था वो बीजेपी का चरमोत्कर्ष था, वो शीर्ष था। अब 325 को बीजेपी नहीं छू रही है। बीजेपी 250, 250 आसपास एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं अलग अलग चैनल। सच्चाई क्या है, ये सच्चाई तो 10 मार्च को पता चलेगी, ये तो उससे पहले कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये एग्जिट पोल और ये पोल, ये सब तमाम पोल मिलके एक बादल सा बनाते हैं जिससे कि बारिश कितनी होगी, किधर होगी, ये सब माहौल बनता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अधिकांश लोग इन एग्जिट पोलों को ड्रामा मानते हैं, झूठ मानते हैं और इस पर भरोसा कम करते हैं। फिलहाल आप इंतज़ार करिए 10 मार्च का कि जब ये एग्जिट पोल कितने सही हैं कितने झूठे हैं ये पता लगेगा। लेकिन आपको जानकर एक बात और अच्छा लगेगा कि जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं सब बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है। एकाध में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात आई है आज, तो दोनों खुश हो सकते हैं अपनी अपनी बारी पर, क्योंकि नेता भी जानता है कि जो एग्जिट पोल उसके खिलाफ दिखा रहा है उसको 2 बार इंटरव्यू दो और जो एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है उसको इंटरव्यू से दूर रखो। यहाँ भी इस तरह का भी अपना माहौल बनाओ। अगर टेलीविज़न टीआरपी लूट रहा है तो नेता भी इंटरव्यू दे दे के उससे अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। अब क्या कीजिएगा, इस बार कोरोना का पॉलिटिकल लॉकडाउन है तो नेता लोगों के पास टीवी के अलावा ऑप्शन क्या बचा है? देखिए, हमारे देश में जो बड़े लोग होते हैं उनको बहुत अवसर मिलते हैं, इसलिए वो अवसरों से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। और जो गरीब लोग हैं, जनता है, इसको अवसर कम मिलते हैं, इसलिए जो भी अवसर इससे मिल जाता है इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है। तो ये चुनाव जो है एक इसी तरह का अवसर है कि जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित। बड़ा आदमी जिसके पास पैसा है, जो हर पार्टी को फंड दे रहा है, कोई एग्जिट पोल आए उसको क्या फर्क पड़ता है। राम जीतेंगे तो उसके, श्याम जीतेंगे तो उसके, उसमें क्या है, चाहे कमल खिले, चाहे साइकिल आए, चाहे हाथी आए, चाहे पंजा आए, उनको तो सब बराबर हैं जी। अब जब आप एग्जिट पोल की बात करते हैं तो सवाल निष्पक्षता पर आता है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहां भीड़ है, जहां भीड़ का तंत्र हर ईमानदार व्यवस्था को तोड़ने पर आमादा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, वहां पर आप निष्पक्षता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वहां पक्षपात होना और किसी न किसी के लाभ के लिए गलत निर्णय हो जाना, गलत तस्वीर पेश करना, इसकी पूरी गुंजाइश बनी रहती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये जो अंतिम सत्य नहीं है कोई एग्जिट पोल और ना कोई टीवी चैनल। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि जो कर्म की रोटी खाते हैं उसकी सुगंध हमेशा मीठी होती है, और जो भीख मांग कर खाते हैं उनको पेट भरने से मतलब है।
क्या ये इस देश के राजनीतिक दल ये तमाम मुफ्त का ऐलान करके हमारे देश के लोगों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं, उन्हें कर्म से दूर करना चाहते हैं? क्या लोगों की सोच और समझ बन गई है? कुल मिलाकर आप ये कहिए जी कि ये एग्जिट पोल से ज्यादा घातक है ये फ्री की योजना। ये दोनों बड़ी घातक हैं और इन दोनों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन घोषणा पत्र के नाम पर इनको छूट मिली हुई है। बहरहाल कहते हैं कि चुनाव में सिर्फ पैसे वालों का शोर है और जिसके पास पैसा नहीं वो प्रत्याशी कमजोर है। जो सच्चाई है, बाकी ये चाहे जो माने, चाहे जो अब सुनिए, जी वीरेन जी, बात सच्चाई इसी की है जी। बहरहाल समय कम है और बातें ज्यादा कहनी है, लेकिन सियासत में नेता वही बड़ा बना, सीढ़ियां उसी ने ज्यादा बड़ी चढ़ी जिसने चापलूसी सीखी। चापलूसी से आप देश के बड़े नेता बन सकते हैं, पार्टी में किसी में हो। बहरहाल कितना तो समझाया सुरेन जी को, मानते कहाँ हैं? जी, सुरेन जी तो फक्कड़ आदमी है भाई जी, और सियासत में फक्कड़ स्वभाव कम बचा है। चलिए, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, चुनाव आता है तो लगता है राजनीतिक दल हम पर बहुत कुछ लुटाएंगे, बड़ी रहमतें होंगी, लोगों की गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत पहले एक साहित्यकार ने लिखा है कि इस कदर पाबंदी है मजहब कि सदके आपके, और जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमजान है, और कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, और मैंने पूछा कौन है तो बोला हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका, बहुत बहुत